वरिष्ठं वातात्मजम् ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय ब्राह्मणिकाय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस पवित्र पटल पर हम सब आपके आराध्य कोटि कोटि ब्रह्मांड नियंता परमपिता परमात्मा राम की कथा विगत 3-3.5 वर्षों से लगातार चल रही है और समस्त सज्जनों को मेरा दिल से प्रणाम स्वीकार। भाई पटेल भाई भी इसको बहुत सफलता पूर्वक चला रहे हैं और इसमें जितने लोग सहयोग देते हैं, भाई लोकेश जी है, खेमलाल साहू जी है और अन्य जो लोग भी जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति आभार और सबके श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए कथा में सीधे पहुंचते हैं। वैसे तो भगवान की कथा यथानंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुणनाना, कथा में त्रुटियां तो अवश्य भावी है, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए मेरे द्वारा एक चयनित प्रसंग ले जाए तुलसी जस तैसी मिलई सहाय। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने के जो 4-5 कारण है, वो 5 कारण में जो 4 कारण है वो तो 4 कारण श्राप है। 4 कारण जिसमें श्राप है। नारद श्राप ने एक बार, वृंदा ने एक बार श्राप दिया, प्रताप भानु को श्राप मिला। जो भी बात है, ये तो 4 कारण उसमें श्राप जनित है और एक ही कारण है जो वरदान जनित है। मनो शत्रुपा ने जो तपस्या करके वरदान मांगा। तो भोलेनाथ जी जब कुछ कारणों का उल्लेख कर रहे हैं, हरि अवतार हेतु भगवान की कथा को भगवान के कारणों में से भी 4-5 कारण गिनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। हरि अवतार हेतु यही हुई, इद मिथम कही जात न सोई, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही एक कारण प्रताप भानु को जो श्राप मिला और वो रावण और कुंभकर्ण बने और जिसके विनाश करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। मात्र इतना ही कारण नहीं है। चलिए अपने भाग्य की सराहना कि इस पटल पर बहुत दिनों के बाद भाग्योदयन बहुजन्मा
अज्ञोदय जन्म समार्जिते, कई जन्म का भाग्योदय होने पर भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन का अवसर मिलता है। उसमें भी अनेक बाधाएं आप सब देख ही रहे हैं। तो तुलसी जैसी भवितव्यता जब महाराज भानु प्रताप जी सेना के सहित निकलते हैं शिकार करने के लिए, साथ में मंत्रीगण भी हैं, सेना और मंत्री के होते हुए भी भवितव्यता ऐसी है कि महाराज को अकेले रहना पड़ जाता है। अकेले रहना पड़ता है। वो निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनो सुजान, घोर निशा है और एकदम अंधेरा गंभीर वन में पहुंच जाते हैं अकेले। अब विचार की आप विचार कीजिए कि सारी सेनाएं उनके साथ थी, मंत्रीगण उनके साथ थे, लेकिन जिस समय महाराज भानु प्रताप अकेले हुए घोर अंधकार में, उस समय उनके पीछे कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेले रह गए। क्यों? तो देखिए ये तुलसी जैसी भवितव्यता, भवितव्यता मतलब भूभव भवती होना, एक संस्कृत का एक शब्द है। भूभव भवती माने होना, जो होने वाला होता है। तुलसी जैसी भवितव्यता, जैसा होने वाला रहता है तैसी मिलई सहाय। वैसे ऑडियो बोलेंगे, ऑडियो चलने दीजिए, वीडियो का दिक्कत हो रही है। ऑडियो चलने दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क की दिक्कत आती है। जैसी भवितव्यता आपुन आवे ताहि पहुई ताहि तहां ले जा, जैसी भवितव्यता होती है। देखिए भाग्य भवितव्यता भूभवती माने होना, तब भी या अनिल प्रत्येक जब भी किसी भी क्रिया में लगता है तो उसका करने योग्य या फिर लायक के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी जैसी भवितव्यता होने वाली रहती है, जिसकी मिले सहाय वैसी सहायता मिल जाती है और धीरे धीरे सारा कार्यक्रम उसी के अनुसार होने चलता है। देखिए जो होने वाला है भाग्य, तो कहने का अभिप्राय यह है भाग्य दूसरा कर्म के हिसाब से ही भाग्य का निर्माण होता है, ऐसी मान्यता है। और ऐसा हुआ भी है कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसे होने वाला रहता है वैसे ही उसको सहायता मिल जाती है। महाराज भानु प्रताप के द्वारा अनेक प्रकार से सत्कर्म किए जाते हैं, अनेक प्रकार से सत्कर्म करते हैं और उस सत्कर्म के पीछे हृदय न फल कछु अनुसंधान, अपने हृदय में किसी प्रकार से फल की कामना नहीं करते हैं वो, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से उनके हृदय में अचल राज्य प्राप्त करने की एक भावना विद्यमान रहती है। कहीं न कहीं बहुत किनारे छोटा सा एक तुलसी जी एक बात प्रवचन में कहा करते थे कि महारानी कैकेयी इतनी सुंदर थी और इतनी सुंदर होने के बाद भी वो अपने साथ में एक कुबड़ी को साथ में रखती थी और कुबड़ी को साथ में लेके आई थी। कहते हैं वो कैकेयी देश से आई थी, कैकेयी रानी के साथ
तो इतनी सुंदर, इतनी सब कुछ चरित्रवान, इतने वीर भी थी, वीरांगना भी थी, उसके बाद उसके साथ में कुबड़ी का होना क्या क्या अभिप्राय रखता है? माने कहीं न कहीं विकारों के प्रति उसके हृदय में थोड़ी सी संभावना है, थोड़ा सा जगह है। वैसे कर्म जो हमारे हैं, वो कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। जितने भी हम कर्म करते हैं, उसी कर्म का हमको फल मिलता है। ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये कौन से जन्म का कर्म है, ये कौन से कर्म का फल हमें मिल रहा है। वैसे कर्म 3 प्रकार से कहे गए हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित कर्म जो कई जन्म से हमारे किए हुए कर्म जो एकत्रित है, जिसका फल हमें भोगना है, वो संचित में गिनती आती है। जो वर्तमान में किया जा रहा है वह क्रियमाण है। और प्रारब्ध वो है कि जिस कर्म का फल, जो हमारा परिपक्व कर्म है, जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है, चाहे वो अच्छे रूप में हो चाहे बुरे। और उसी प्रारब्ध का ज्ञान जीव को नहीं हो पाता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र भी बना है, ज्योतिष शास्त्र भी बना है, भविष्य पुराण भी है, जो हमारे भविष्य को बता पाए। इसके लिए अब बहुत से लोग ऐसे जानकार व्यक्ति हैं भी जो बता भी सकते हैं, लेकिन भविष्य में भविष्य को कोई निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि वह परिवर्तनीय है, इसलिए। लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो भोग के ही कटता है। संचित और क्रियमान आपके सत्कर्मों से, गुरु की कृपा से, भगवत इच्छा से कर सकता है, लेकिन प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी कहानी हम लोग सुना करते थे बचपन में। कबूतर एक बार अपने मित्र गरुड़ से कहता है कि गरुड़ जी, आज तो यमराज देख करके मुझे हंस रहा था भाई, मुझे बहुत भय लग रहा है, मन में डर लग रहा है। गरुड़ जी ने कहा कि हम तुमको इतने दूर ले जाएंगे, ऐसे जगह ले जाएंगे जहां यमराज की पहुंच भी नहीं हो। और उड़ते 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 ले गए बहुत दूर एक गुफा में। जैसे उसको कबूतर को रखा और सामने में जाके खड़ा हो गया दरवाजे में, देखते हैं तो उसके अंदर एक बिल्ली थी और वो आके कबूतर को खा गया। यमराज सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। गरुड़ कबूतर इतनी जल्दी इतना दूर कैसे पहुंचेगा? आपको न जावे ताही पही ताही कहां ले। यमराज और उनके दूतों ने अपना कर्तव्य निभाया। हमें तो अमुक स्थान पर इनकी मृत्यु है तो वहां पहुंच जाना है, चाहे वो कहीं भी रहे, वो पहुंचे या न पहुंचे। और गरुड़ की गति, अपनी गति से गरुड़ वहां ले जाता है। तो इसी प्रकार से और ये भावी जो होता है, जो होने वाली रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और चाह करके भी जिसके पास सामर्थ्य है वो भी मिटाने का प्रयास नहीं करते। और इसी कारण भगवान कृष्ण को गंधारी के द्वारा श्राप मिला। गंधारी ने ये तो भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि देखो गंधारी, जो होने वाला है उसको मैं भी
उसमें सहयोग करता हूँ और उसको देखता हूँ, उसको परिवर्तन करने की मेरी इच्छा नहीं होती है और मेरे स्वभाव में वो है नहीं। यदि मैं उसको परिवर्तन किया तो सृष्टि का जो क्रम है उसमें बाधा हो, और इसी कारण भगवान कृष्ण को भी वो श्राप मिला। एक कहानी धर्मवीर भारती जी का आता है, अंधा युग। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र ये बात का ज्ञान रखता है, ये बात जानने का प्रयास करता है कि आज रविवार है तो कल सोमवार आएगा ही, ऐसे ही। तो एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र जब अपने राजसभा में बैठे हुए थे तो वहां पर एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य आया और उन्होंने कहा, महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य। क्या बता सकते हो? आप जो पूछो मैं सब बता सकता हूँ। तब उस ज्योतिषाचार्य ने ये कहा, ज्योतिषाचार्य से ये पूछा धृतराष्ट्र ने कि कल मेरे और पांडु पुत्रों में युद्ध होने वाला है, उस ज्योतिषाचार्य ने कहा, गणित लगा करके सब और नक्षत्रों की स्थिति को देख करके उन्होंने यह बताया, अभी हमारे शरीर पर समस्त ग्रह मंडल और सौर मंडल में अनगिनत नक्षत्र तारे इत्यादि हैं, सबका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारे मनीषियों ने नवग्रह का जो पता लगा लिया था, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुत बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। और इसके लिए सब उस ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि धर्म और स्थितियों के अनुसार ऐसा लगता है कि आपके पुत्रों की विजय हो। पूरे युद्ध समाप्ति के बाद फिर वो आया, वही ज्योतिषाचार्य, और उन्होंने धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचते ही महाराज की जय हो कहा। धृतराष्ट्र आवाज से पहचान गया, क्योंकि वो अंधा था लेकिन कान से दोनों का काम लेता था। पहचान गया, आओ लवार कही कि तुम फिर आ गए। तब उस ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज मुझे आप लवार मत कहिए, तो ऐसा उन्होंने फिर प्रश्न किया। तब उस ज्योतिषाचार्य ने बताया, महाराज हम ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को देखकर हम आपके पुत्रों की विजय की बात कही थी, लेकिन पांडवों के पक्ष में एक व्यक्तित्व ऐसा था जो समस्त ग्रह नक्षत्रों को अपने पक्ष में कर लिया और अपने पक्ष में करके आपके पुत्रों को मरवा दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वास्तव में कभी कभी ये लगता है कि क्रिया के अतिरेक के बाद भी जब कहीं फल में सफलता नहीं मिलती है तो ये समझ में आता है कि इस जगत के संपूर्ण घटनाओं का नियामक कोई और है, ब्रह्मा जी है, और देत शुभ और अशुभ कर्म
फल को हृदय में विचार करके विधाता के द्वारा सबको इस कर्म का फल दिया जाता है। और इसीलिए कहते हैं कठिन कर्म फल जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता, और शुभ और अशुभ के कर्म का फल देने वाला वही है। इस प्रकार से तो जो हमें ये जो फल रूप में मिलता है वह किसी न किसी जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। कभी कभी किसी किसी जन्म में फल तो दिखाई देता है लेकिन उसका कर्म दिखाई नहीं देता। तब व्यक्ति सोचने के लिए विवश हो जाता है कि यह मेरे किस जन्मों का फल है। और वास्तव में जीव जितने बार जन्म लेता है और जितने बार कर्म करता है, देखिए समस्त मनुष्य को छोड़ करके समस्त मनुष्य उत्तर जितने भी जीव हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य से निम्न मनुष्य से उच्चतर जो भी जीव और सब के सब भोग योनि है और सब के सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई सत्कर्मों का फल भोग रहा है तो कोई दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। और मनुष्य के साथ उसके किए हुए सत्कर्म, उसके कर्म धर्म ही उनके साथ में जाता है। एक श्लोक में आता है, धनानि भूमोपस्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव लोका। संसार में जो सत्कर्म करता है, जो जितने भी मनुष्य कर्म करता है वो सत्कर्म और दुष्कर्म सब उसके साथ जो है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म संभावः, अपने शुभ कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। ये निश्चित रूप से है। तो ये जो कर्म है यही हमारे भाग्य का निर्माता है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है। जैसे एक छोटी सी एक घटना, जैसे एक बात कि कुछ लोग ये बोल देते हैं कि सारा स्वर्ग नरक यही है और कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो लोग को भी, हम लोग को कुछ न कुछ उसके स्तर का जवाब देना पड़ता है कि यदि व्यक्ति 10 खून किया, 10 लोगों तो उसके इस जन्म में उसकी हत्या बाकी रहेगा। इसी प्रकार से या एक बालक जन्म ले अपने कार में स्कूल जाता है और दूसरे की जीवन गुजर जाता है, उसको एक साइकिल भी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो क्या वो इसी जन्म का फल है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो योग से भ्रष्ट हो जाता है उसको मैं श्रीमान जी के घर में जन्म देता हूँ ताकि फिर वहां से वो अपनी योग की पद्धति को प्रारंभ कर सके। तो इस प्रकार से ये जो भाग्य है हमारे कर्म के अनुसार ही बनता है और हमारे किए हुए कर्म का ही फल। देखिए, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, निश्चित रूप से मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, लेकिन उसके फल को वो कब मिलेगा उसको और कब उसको भोगना पड़ेगा, ये इसकी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं होता। हम साधारण जीवन में भी यदि कहीं नौकरी करते हैं तो महीना भर के बाद हमको एक तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। ऐसे ही भगवान के यहाँ, विधाता के यहाँ कई जन्मों के संचित कर्म को, किए हुए कर्म को प्रारब्ध के रूप में हमको मनुष्य की योनि में यह प्राप्त होता है, अन्य अन्य योनियों में भी प्राप्त होता है। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात पर विशेष जोर देते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्णतः भाग्यवादी है क्या? बात ही नहीं है। पूर्णतः
पूर्णतः भाग्यवादी नहीं है, न पूर्णतः कर्मवादी। पूज्यपाद युक्त तुलसी श्री किंकर जी इस बात को एक अच्छे ढंग से समझाते थे। एक दो देश है, एक कर्म का देश है और दूसरा भाग्य का देश है, और दोनों के बीच में एक सीमा रेखा है। और कर्मकांडी व्यक्ति जो अपने कर्म में विश्वास रखता है, जो कर्म में विश्वास करता है रखता है, वह व्यक्ति अधिकाधिक कर्म करते 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 वो अपने कर्म के सीमा रेखा को पार कर जाता है और वह भाग्य की सीमा में पहुंच जाता है। लेकिन जब उसको कर्म में सफलता नहीं मिलती तो कहीं न कहीं वह नियति पर निर्भर हो जाता है और उसमें अपने नियति को वह दोष देने लगता है। मेरे कार्य में कहीं भी कमजोरी नहीं थी, लेकिन मेरे भाग्य में क्यों ऐसा नहीं हुआ, तो वो नियति को वह दोष देना प्रारंभ कर देता है। देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूपति भाव ही मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तो। जो भविष्य में होने वाला है वो किसी भी शर्त में टाला नहीं जा सकता, मिटता नहीं। जैसे अब रामचरितमानस में भी अनेक प्रसंग आए हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मिट सके त्रिपुरारी। ये बात देवर्षि नारद के वचनों के द्वारा कही गई है। और स्वयं भोलेनाथ भी होई सुराम रचि रखा को करी तर्क बढ़ाओ, ऐसा वो ही होगा जो भगवान ने पहले से रच के रख दिया है। तो को करी तर्क बढ़ाओ ही शाखा, और उसको कुछ तर्क करके उसकी शाखा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये भावी के ऊपर, ये भाग्य के ऊपर अंत में जीव को निर्भर होना ही पड़ता है। और जब सारे कर्मों को करके क्रिया के क्षेत्र में समस्त कर्म करके यदि जब सफलता नाम नहीं मिलती है, तब हम भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। वैसे गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मण्येवार अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म में है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है और उसका फल तुमको चाहिए और तुमको मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा ये तुम डिसाइड करने वाले, निश्चित करने वाले नहीं हो सकते। ये कब मिलेगा ये ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से कर्मण्येवार अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और ये फल में आपका अधिकार नहीं। कई बार भीष्म पितामह भी भगवान कृष्ण से पूछे, भगवान मुझे तो कई जन्मों की बात या स्मरण में है, 7 जन्मों की बात स्मरण में है, मैं कभी इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि मुझे 6 महीने तक के सरसैया में पड़ा रहना पड़े, लेकिन मेरे कौन से जन्म का कर्म है। भगवान बताते हैं कि तुम राजकुमार के रूप में अन्य राज्य में चढ़ाई करने जा रहे थे, मार्ग में एक सांप देखे कि मंडली मार के बैठा है, तुमने तर्कस से तीर निकाली और उठा करके सांप को बाहर फेंक दिया। ये देखने की इच्छा नहीं जाहिर की कि सांप कहाँ पर जाके गिरा, बमुल के पेड़ में बित गया। और वैसे ही आहार मन भो, सांप का जो आहार है वो हवा है और सारी मयूर और कभी कभी तो दूसरे का करे अपराध और पाप फल चित्र भगवान को जग जाए तो बने। कभी कभी किसी कर्म का फल ऐसा भी होता है कि अपराध कोई और करता है और भोगना किसी और को पड़ता है। कभी कभी जैसे कुछ लोग, एक कथा आती है कि भगवान और गुरुदेव यमुना सरयू किनारे भ्रमण कर रहे थे
देखते हैं कि एक कुत्ते में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। तो पूछा कि ये क्यों है गुरुदेव? इसने हजारों शिष्य थे, शिष्य के कर्म है और दुष्कर्म है, उसका भी कुछ न कुछ फल गुरु को भोगना पड़ता है। द्वावयेत स्वकृतम पापम यथा भार्या सुभर्तरी। जिस प्रकार से नारी पात्र के दुष्कर्मों का आधा फल पुरुष वर्ग को भोगना पड़ता है, तथा शिष्य कृतम कृते पापम गुरुर्गृहणात निश्चितम, वैसे ही शिष्य के द्वारा भी किए गए पाप का फल कुछ न कुछ अंश में गुरु को भोगना पड़ता है। तो और करना अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को सारी तुलसी जैसी भव्यता ऐसी मिले सहाय, आप न आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। जैसे होना रहता है वैसी सहायता मिल जाती है, वैसी समस्त क्रियाएं भी आप होने लगती है। आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। पूर्व वक्ता नोही बोली थी संगीता साथ जी, बहुत अच्छा लगा। और जो भविष्य में हमारे मेरे बात जो बोलेंगे के सिन्हा जी, उनको भी सादर प्रणाम। आइए त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। तुलसी जैसी भव्यता तैसे मिली सहाय, इस दोहे के आधार पर आपके द्वारा भगवत चर्चा भावी भवितव्य अर्थात भावी भविष्य में भोगने का प्रारब्ध कर्म हो। यह सिद्धांत यहाँ कहने का कारण यह कि ऐसा परम धर्मशील, अत्यंत पुण्यात्मा, राजनीति निपुण, निष्काम कर्मयोगी, गुरु सुर संत विप्र पितर गो सेवा का राजा होकर भी वह इस मुनि के कपट जाल में क्यों फंसा, ऐसा आगे की कथा सुनने पर कोई भी पूछेगा। अतः इस संभाव्य शंका का समाधान मानस करें पहले ही कर देते हैं। जैसी जिसकी भावी होती है वैसी उस भावी की पूर्ति करा देने में अनुकूल सहायता भावी की प्रबलता से अपने आप ही मिल जाती है। भावी प्रारब्ध हो भला कल्याणकारक हो तो उसे सहाय भी भला ही मिलता है। अच्छे सच्चे मित्र सहायक सहज ही मिलते हैं। भावी प्रारब्ध हो बुरा दुखदायक अकल्याणकारक हो तो बुरा सहाय कपटी मित्र आदि मिलते हैं। ऐसी घटनाओं का उदाहरण हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं।